हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का आज डे 3 शिफ्ट 2 है, मतलब 28 फेब का शिफ्ट 2 है ये एनालिसिस। तो मैं बात करना चाहूँगा, उसके पहले मैं शिफ्ट 1 की थोड़ी समरी देना चाहूँगा कि शिफ्ट 1 में लोगों के ऑलमोस्ट 70 to 75 अटैम्प्ट्स हो रहे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल 65 के ही अराउंड है। तो उसमें जो पेपर था वो 2 कैसलेट आ गए थे और वो भी उस नंबर सीरीज़ के ऊपर थे, मतलब एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन के टाइप में थे। अरिथमेटिक में उसमें घुसेड़ा गया था उसको, और उसकी वजह से बहुत लोगों का क्वांट का सेक्शन जो था उसकी वजह से अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। तो इसके लिए मे बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ शिफ्ट 1 का कम हो सकता है। तो आइए चलिए शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 की बात करने से पहले मैं ओवरऑल बताने के पहले मैं हर एक सेक्शन का एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कैसे हर एक क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक से लिया गया है। तो अगर हम लोग आरसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आरसी से थे, और जो आरसी का टाइप था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था कुछ। ठीक है, एग्रीकल्चर पे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लगाने के ऊपर कुछ ऐसा था, तो उसके ऊपर था। और इसमें 2 सिनोनिम्स भी थे और एक फिलर्स भी थे। तो सिनोनिम्स में भी जो 2 थे वो एक डिक्लाइन करके था और एक पोज करके था। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करके। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्लोज टेस्ट था। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से थे, एंड मैं उसके बाद एरर से भी 4-5 क्वेश्चन थे। एरर वाले क्वेश्चंस इजी ही थे ऑलमोस्ट। उसके बाद वर्ड यूसेज के 3 क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज से 3 क्वेश्चन थे। हम वर्ड स्वैप की बात करें तो वर्ड स्वैप से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। वो फ्रेज रिप्लेसमेंट करना रहता है ना यहाँ से वहाँ, उसके ऊपर से। फिर मेरे ख्याल से कुछ सेंटेंस जम्बल करके भी था, 3-4 क्वेश्चन उसके ऊपर भी थे। मतलब सेंटेंस जम्बल में थे, उसको रीअरेंज करके CADB करके ऐसे मार्क करना था। कंफर्म मी दिस थ्रू कमेंटिंग बिलो। इस पर मुझे थोड़ा डाउट है सेंटेंस जम्बल था कि नहीं। तो नेक्स्ट सेक्शन पे मैं बात करना चाहूँगा कि क्वांट में, क्वांट लोगों को बहुत हार्ड लगा है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट 2 का क्वांट का लेवल, इंग्लिश का लेवल, रीजनिंग का लेवल सबका थोड़ा थोड़ा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल बढ़ाया गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल से मैं सुन रहा हूँ कि वो लोगों ने 22-25 ही अटैम्प्ट्स हो पाए हैं। तो अगर आप लोग 22-24 अटैम्प्ट करके आए हो तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, इट्स अ गुड अटैम्प्ट, क्योंकि वो लेंथी इतना हो गया है पेपर कि लोगों को उतना ही कर लेते हैं। हाँ, आप लोग को ये ध्यान देना था कि आप लोग जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आप लोग को कैसलेट से बचकर पहले सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेना था, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ईजिली हम लोग सिंप्लीफिकेशन और DIS निकाल सकते थे। तो जनरली आया उसमें ये था कि सिंप्लीफिकेशन से ना 10 क्वेश्चन थे, इजी थे, तो लोग जल्दी जल्दी कर लिए। फिर उसके बाद DI आया, 2 DI थे, एक टेबल का था, एक बार वाला था। ये दोनों मिला के भी 10 क्वेश्चंस थे। उसके बाद लोगों ने बोला कि 2 कैसलेट दे दिया था। ये दोनों को मिला के शायद 3 क्वेश्चन था या अलग अलग क्वेश्चन था, और ये जो कैसलेट था वो THD पे था, मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सबको जोड़ के ही कुछ तो अच्छा सा कैसलेट बनाया गया था। तो इट्स अ लिटिल बिट कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग था, बट मुझे पता नहीं कि ये कितना हार्ड था मतलब सॉल्व करने अगर कोई बैठेगा तो। सेकेंड बात करें तो फिर बचे हुए 9 जो क्वेश्चन थे वो अरिथमेटिक से थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन इसमें घुसेड़ दिए गए थे, इसीलिए अरिथमेटिक से। तो अरिथमेटिक पे हमेशा हमारा जो देखने मिलता है पार्टनरशिप से क्वेश्चन था एक। ठीक है, पार्टनरशिप से था, रेशियो से था, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। और मैं जैसा हमेशा बोल रहा हूँ कि मेंसुरेशन में वो लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे, सिर्फ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इनको या अलग अलग या मोस्ट ऑफ द टाइम इनको मिक्स करके क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है, लेंथ, ब्रेथ और साइड्स के ऊपर ही क्वेश्चन। उसके बाद मिक्सचर से एक क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था। ठीक है, बचा हुआ वही बेसिक हमारा जो एक रहता है उसी पे बेस था। अब मैं बात करना चाहूँगा कि रीजनिंग कैसा था। तो लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में भी प्रीवियस अटैम्प्ट से लोगों ने अटैम्प्ट गिरे हुए हैं, इसमें भी कुछ 1-2 पॉइंट्स गिरे हुए हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा पज़ल पे। तो पज़ल ओवरऑल ये था कि पैरेलल रो पर पज़ल आया था सीटिंग अरेंजमेंट पे, सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें 10 लोग थे, 5 लोग साउथ देख रहे थे और 5 लोग नॉर्थ देख रहे थे, ऐसे ही कुछ बेस पे बना हुआ था और इसको सॉल्व करना था पूरा। उसके बाद डे पज़ल भी आया था,
डे पजल था, 7 पर्सन थे और लोगों को बैठाना था। सब एवरीवन कैरीज 5 क्वेश्चन पे ही थे। वो तो नॉर्मल जो पजल्स में 5 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें लोगों ने कह रहे हैं कि उनको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, जो कि ट्रिकी इवन हार्ड भी था। ब्लड रिलेशन सो भी 3 क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं अभी तक किसी से यस नहीं सुना हूँ, सब ने इसको लीव किया है। तो अगर कमेंट कीजिए किसी ने ब्लड रिलेशन किया है और कैसा था और उसमें क्या ट्रिकी था। मैं सुन रहा हूँ 3 से 4 जनरेशन तक बनाना था, तो जिसने सॉल्व किया होगा उसको पता होगा। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर किसी ने किया है, तो देखते हैं किसने किया है। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। चाइनीज़ वाले से 4-5 क्वेश्चन इससे भी थे। उसके बाद मीनिंगफुल एक वर्ड आया था, मीनिंगफुल फुल वर्ड फॉर्म करना था डिप्लोमेटिक से। डिप्लोमेटिक वर्ड दिया था और इसमें से कुछ निकाल कर फॉर्म करना था। मुझे आंसर नहीं पता चला, बट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि इसका आपका क्या आंसर बना था मीनिंगफुल वर्ड का। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से क्वेश्चन था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन, ठीक है। सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको साइड में कि सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से भी 3 क्वेश्चन था। पेयर ऑफ लेटर से एक था, लेटर से एक क्वेश्चन था 8वां, जो कि डीलिंग करके कुछ तो लोग बोल रहे फॉर्म हो रहा था। तो इसके बारे में भी आप लोग कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। पज़ल में एक छोड़ दिया मैं पज़ल, जैसे ये एक पहला पज़ल था, ये दूसरा था, तीसरा फ्लैट एंड फ्लोर पे भी पज़ल था। फ्लैट एंड फ्लोर पे पज़ल था जिसमें 4x2 का बनाया था, मतलब 4 फ्लोर था और 2 PQ करके फ्लैट्स थे और उसमें पज़ल बनाना था। और मे भी कोई बोल रहा है कि स्टैक पज़ल भी एक था, तो नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मैंने उसका लिखा नहीं, बट मे भी हाँ 5 क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि ओवरऑल कैसा रहा पेपर। डे 2 शिफ्ट 2 एनालिसिस ऑफ 28 फरवरी। ओवरऑल पे लोग ध्यान दीजिए। पहले मैं बात करूँगा अटेम्प्ट्स पे, फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे, फिर इस पे कट ऑफ और लेवल एज प्रीवियस टू चेक भी करेंगे कि प्रीवियसली कितना ये चेंजेस लाया है। तो अटेम्प्ट्स लोगों ने कहा है कि जो इंग्लिश में रहा है लोगों का वो 25 to 28 ही गया है, इसके अराउंड में ही है। रीजनिंग का 28 to 30 ही गया है। पता नहीं किसी ने अगर 30 डाका होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और जो क्वांट है वो 20 to 25, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतना ही लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वांट का लेवल थोड़ा मॉडरेट किए थे लोगों ने, मॉडरेट लेवल पे था, मॉडरेट लेवल था, इवन लेंथी भी था क्वांट, बिकॉज ऑफ कैसलेट्स की वजह से। इंग्लिश का सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था। सेम विथ मॉडरेट लेवल इसको कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इजी थे कुछ सेक्शंस, जैसे पजल हो गए स्टार्टिंग के 1-2, बाकी मॉडरेट लेवल पे ब्लड रिलेशन उसको लेके चले गया था। तो ये हमारा था ओवरऑल सेक्शन। इसके बाद हम लोग डे 3 पे शिफ्ट 3 पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक।